हम बुराइयों से छूटा चाहते हैं, इसीलिए तो भगवान को याद करते हैं ना। तो ऐसे ही शंकर भी इसको याद करता है सब। तो शिव जी की तो कह रहे हैं ना, तो ये इसी शिव जी की तो बोल रहे हैं भाई। शंकर भी इसको याद करता है, आप भी इसको याद करते हो, तो शंकर भी इसी से शक्ति ले रहा है, आप भी इसी से शक्ति ले रही हो। तो बड़ा तो यही हुआ ना, दोनों एक तो नहीं हो सकते ना। पिता और पुत्र, अब जैसे तुमको आपकी माँ ने जन्म दिया, लेकिन दोनों तो एक नहीं हो सकते। तुम दोनों एक हो जाओगी। करेले की सब्जी पसंद है, इनको पसंद नहीं है। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर बहुत अपने स्वभाव संस्कार अलग है, इनके अपने अलग स्वभाव संस्कार है, एक तो नहीं हो सकते ना। तो इसीलिए समझ में आ गया ये अंतर। ये पकड़े बाबा ठीक है। अब दूसरा सुनेंगे। अब भगवान कहता है यदि ये भगवान है तो फिर सभी धर्मों में यही होना चाहिए ना, ये अलग अलग होना चाहिए। भाई मुस्लिम जैसे मान लो सूर्य आज निकल रहा है, तो वो मना कर सकता है मैं मुस्लिम को अपना प्रकाश नहीं दूंगा। पेड़ मना कर सकता है कि मैं फल उसको नहीं दूंगा। मुसलमान को नहीं दूंगा, हिंदू को दूंगा, ऐसा तो नहीं है। वो तो नहीं कर सकता ना, वो तो सभी को सबके लिए, सबके लिए। हवा भी सबके लिए, पानी भी सबके लिए है ना। तो भगवान भी तो सभी के लिए एक है। अब यदि ये भगवान है तो फिर ना सभी लोग इसको कैसे मानते हैं, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। पहले हम अपने धर्म की बात लेते हैं। सबसे पहले रामेश्वरम। रामेश्वरम, राम का भी, रामेश्वरम का अर्थ है राम का भी ईश्वर। राम जी ने भी सबसे पहले शिव जी की पूजा की कि नहीं की? उन्होंने रावण पे चढ़ाई करने से पहले शिव जी की पूजा करी थी कि सागर के पे नहीं करी थी? शिवलिंग बनाया था उनने और तब उनसे शक्ति ली, उनकी पूजा करके। अच्छा, उन्हें उनसे शक्ति क्यों ली? क्योंकि रावण ने भी उन्हीं से शक्ति लेकर शक्तिशाली बनाया। रावण भी तो शिव जी का वो था। तो इसीलिए राम शिव जी ने क्या करा, शक्ति ली उनसे, राम जी ने शिव जी से, जिससे कि हमें इतना शक्ति दो जिससे कि हम उस राक्षस पर विजय प्राप्त करते हैं, है ना। दूसरा है गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव का मंदिर वृंदावन में है ना। गोपेश्वर महादेव का मंदिर का मतलब है श्री कृष्ण जी ने उनकी भी पूजा की, शिव जी उनको भी अपना आराध्य इष्ट माना, उनको भी भगवान माना, उनकी पूजा की श्री कृष्ण जी ने भी। अच्छा, श्री कृष्ण जी जब पांचों पांडवों को ले जा रहे थे युद्ध कराने के लिए, तो सबसे पहले पांचों, आप महाभारत में भी देखना, वो पांचों पांडवों को सबसे पहले युद्ध में ले जाने से पहले शिव जी के पास लेके गए थे। उन्होंने कहा था कि महादेव के आशीर्वाद के बिना तुम युद्ध नहीं जीत सकते हो, क्योंकि सामने अक्षौणी सेना है, एक से एक महारथी है, तुम्हें विजय प्राप्त करना है तो महादेव की पूजा। समझ में आ गया। तीसरा, आप सभी ने कथा तो सभी ने सुनी होगी ना, बच्चों ने भी, आप सभी ने सुना होगा, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः। शिव के आगे कभी देवता नहीं सुना होगा, शिव के आगे हर जगह लगा शिव परमात्माय नमः, क्योंकि शिव परमात्मा है, भगवान है, वो उन देवताओं का भी पिता है। अब तीसरा, अब हमने अमरनाथ की पूजा की, अमरनाथ की पूजा भी की ना हमने, जो वहां पर है अमरनाथ, अमरनाथ की गुफा जाके नहीं, बर्फ की सिल्ली से लगी रहती है। हम क्या करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, शिव जी की। वहाँ पे भी शिव ज्योतिर्लिंग बताते हैं, आकार में बन जाता है, और वहाँ पे जा करके हम उसको अपना भगवान परमात्मा कहते हैं। अमरनाथ क्यों कहा गया? भगवान के नाम जो ना कर्तव्यवाचक नाम है। जैसा मान लो यहाँ पे किसी का नाम शांति है, लेकिन वो तो लड़ाई झगड़ा करती है, नाम ही तो शांति हुआ ना, कर तो लड़ाई झगड़ा रही है ना। ऐसे ही अब मान लो किसी का नाम लक्ष्मी है, नाम ही तो लक्ष्मी, वो तो सांस पे डंडा लेकर पड़ रही है, ठीक है। तो कहने का भावार्थ है कि यहाँ पे जो नाम है ना, वो सभी नाम है, लेकिन भगवान के जो नाम है वो सभी कर्तव्यवाचक नाम है। अमरनाथ उनको इसीलिए बोला गया कि भगवान परमात्मा इस धरती पर आए, आकर के उन्होंने सभी उनको सत्य ज्ञान दिया, आत्मा का, परमात्मा का, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का, चारों युगों का। जब उनको ये पता चल गया, तब उन्होंने भगवान को क्या कहा, अमरनाथ के रूप में उनकी पूजा की। फिर सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है ना। तो यही सोमनाथ का मंदिर है जो राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। ये पहले बीच में भोग लगवा ले रही है, अभी क्या बनवाया, भोग लगा देना, पहले जो जाना चाहेगा तो लेकर चला जाएगा।